बिना नॉलेज के ओपिनियन देना इसे कहते हैं। आज की वीडियो में निधि ने जो बातें की है, आज की नहीं शायद कल की उनकी वीडियो डाली हुई है। मुझे तो कमेंट आ रहे थे तो मैंने जाके वो वीडियो देख ली। बाकी मैं उनकी वीडियोस नहीं देख रही हूँ क्योंकि वीडियोस देखूंगी तो फिर वही है कि रिएक्शन अपने अपने दिल से निकल जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं देना चाहती। टेंशन फ्री में रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने अंकुश और प्रीति के ऊपर कमेंट किए हैं। वहां पे अंकुश को बहुत कुछ बोला है। आइए जवाब देती हूँ मैं। पहले तो जब नॉलेज आधी हो ना तो इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ये औरत वही है जो पहले जब निधि प्रीति और अंकुश का डाइवोर्स की जो बात चली थी, उस वक्त मैं अंकुश के चैनल पर जाती थी, कमेंट करती थी कि मुझे आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है, आपकी फ्लाइंग बीस्ट की तरह एडिटिंग है। जैसे उनकी एडिटिंग से बोर नहीं होते ना लोग, वैसे ही आपकी एडिटिंग से बोर नहीं होते। ये वही है जो कि अंकुश का चैनल विजिट किया करती थी। इसके अलावा आज के टाइम में जो निधि जी हैं, इनको बड़ी तकलीफ होगी है क्योंकि अंकुश जी ने अपनी पत्नी की बुराई कर दी। और अपनी पत्नी की बुराई तो बुराई कर दी, अपने पत्नी की एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में जो इनकी जो बातचीत हुई है, जो भी चीजें हुई है, उसको इन्होंने उजागर कर दिया है, क्या उस पर रिएक्शन दे दिया। चलिए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल देती हूँ। निधि जी, आपका दिमाग की जो बत्ती है उसको थोड़ा जलाइए। आप जो एग्जाम्पल दुनिया के सामने दे रही है ना कि मेरे हस्बैंड का दोस्त था जो मेरा जिससे मेरा रिलेशन था, तो सैल्यूट, सब हस्बैंड ऐसा नहीं होते, ठीक है। तो आप जो एग्जाम्पल दे रही हैं, पहले तो आपके और उसमें बहुत अंतर है। प्रीति जी की उनके साथ में सगाई हुई थी, सगाई के टाइम पे भी वो यूट्यूब पर थी। यूट्यूब पर प्रीति जी क्योंकि यूट्यूब पर थी और उनका कोई यूट्यूब का चैनल ऐसा नहीं था, तो प्रीति जी ने काफी ज्यादा धज्जियां उड़ाई थी। एंगेजमेंट टूटने के बाद में इतनी धज्जियां उस बंदे की उड़ी थी कि उसको लिटरली गालियां मिलती थी। जब वो फिर यूट्यूब पर आकर उसने सब कुछ क्लियर करा, तब लोगों को पता चला कि आय हाय, असली कारण तो ये है। असली कारण थी उनकी बहन नहीं चाहती थी इनकी शादी हो। बहन ने क्लेम किया कि जो उनका एक्स है उसने सिर्फ इनसे पैसे के लिए वो शादी करना चाहता था और इसी वजह से जो है वो यूज कर रहा था। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हुई है, उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब जी की प्रीति जी ने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। इसके बाद में जब अंकुश और प्रीति जी की जो डाइवोर्स है, इनकी बातें जो चल रही थी, उस पर भी प्रीति जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, ऐसी चीजें आई थी। प्रीति जी ने ये कहा गया था प्रीति जी की तरफ से कि जो ये मेरे हस्बैंड है वो मेरे एक्स से बात करते हैं, ये प्रीति जी ने कहा हुआ था। और बहुत कुछ कहा हुआ था कि वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। तो उस वक्त इनके एक्स ने एक वीडियो बनाई थी और वहां पे बात क्लियर की थी कि मैं, अगर आप मुझे अपने रिश्ते के बीच में लाओगे, क्योंकि मैं आपके रिश्ते के बीच में नहीं हूं, तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। वहां पर उसके बाद में प्रीति जी का कोई भी वहां जवाब नहीं आया क्योंकि ये बातें झूठी थी, वहां उनकी कोई बात नहीं होती थी। प्रीति जी वहीं पर रुक गई। इसी बीच में वो जो कमेंट है, उसी तरीके का कमेंट पंकुश जी को किया गया। वहां पर पंकुश जी ने कभी ये नहीं बोला कि मैंने उससे बात किया है, कुछ भी। प्रीति जी ने एक झूठे एलिगेशन लगाए थे जिसका जवाब उनके एक्स ने अच्छी तरीके से दिया। तो वहां पर पंकुश जी क्या कर सकते हैं, उनकी कोई गलती ही नहीं थी। जो बंदी गलती सोशल मीडिया पर बैठकर जो सामने वाले की इज्जत को उछाल रही है और फिर वो बंदा उल्टा जवाब दे रहा है, तो उसमें पंकुश जी क्या कर सकते हैं। या तो प्रीति जी को उन्हें सामने से छेड़ना नहीं चाहिए था। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई बज रही है, अगर छेड़ा है तो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आपको जब नॉलेज नहीं है ना, तो अपनी फालतू नॉलेज बांटिए ना, क्योंकि आपको सिर्फ वीडियो बनानी थी कुछ भी बोल के, वो आपने बना दी है। वीडियो बनाने के साथ साथ अपनी भी जो आप बार बार उछालती रहती है, तो भैया आप महान है। इसके अलावा जो आपको लग रहा है कि सास ने घर बर्बाद कर दिया, या फिर ये ज्ञान दे रही है, ये ज्ञान दे रही है, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी सोशल मीडिया पर। आपने आज तक कितनों की धज्जियां नहीं उड़ाई सोशल मीडिया पर, आपने किसी को नहीं छोड़ा। क्या आपको जब रिश्ते की फिक्र नहीं थी, आपने अपने हस्बैंड के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हुई है जो कि मैं बोलना भी नहीं चाहती थी कि तो उसका सोते सोते ये हो जाता था, उनका तो ये हो जाता था, उन्होंने मेरे सारे गहने गिरवी रख दिए थे और मैंने तो छुड़वाए हैं। वो बहुत इज्जत दे रहे थे तुम अपने पति को, वो भी जो चला गया इस दुनिया से, वो तो पहले से बीमार था, मुझे उसने ये बातें नहीं बताई। मेरे ससुराल वाले ये हैं, मेरे मायके वाले ये हैं, मेरा भाई ये है, मेरी भाभी ये है, मेरी मम्मी ये है, मेरे पापा ये है। दुनिया में आपने किसी की बुराई नहीं छोड़ी। आप ये शिक्षा दे रहे हैं कि बुराई मत करो।
जब आपको कुछ पता नहीं है, तो जब किसी की बात का अगाड़ा और पिछवाड़ा नहीं पता तो अपनी नाक उसमें घुसेड़ने की जरूरत क्या है। और अगर घुसेड़ते हो तो जिस तरीके से आप घुसेड़ रहे हो वहां पर साथ सही का देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमेशा लड़की सही होती है। आज के टाइम में जितने केसेस इंडिया के अंदर दहेज के चल रहे हैं उनमें से 50% गलत केसेस है, झूठे केसेस है। अभी ऐसा एक यूट्यूबर के साथ में हुआ था जो कि जुड़वा भाई हैं, जिनका चैनल है जो कि राजस्थान से है, बावले छोरे। जो नहीं देखता उनका चैनल प्लीज जाके विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा चैनल है। वो गायों की सेवा करते हैं और जो है हमारे हिंदू धर्म पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो शेयर की है जिनमें उन्हें जेल हो गई थी, उसके बाद में वो जेल से निकल के आ गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी बीवियों ने और उनके बीवी के घर वालों ने उनका फायदा उठाया और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया है। तो ऐसे भी केसेस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि दुनिया में जहां पर आदमी गलत नहीं होता लेकिन औरत उसको गलत बना देती है, सारी जगह से उसकी धज्जियां उड़ा देती है। उधर बावले छोरे को जो अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग से जो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि इनकी फैमिली कितनी अच्छी है। वो ये काम कर ही नहीं सकते जैसे इनको बोला गया है। अब तक भी वो इतना कुछ होने के बाद भी ये सोचते थे कि हमारे घर में हमारी वाइफ है या हमारे बच्चे वापस आ जाएं, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से उन पर रेप केसेस लगा दिए गए बीवियों के द्वारा। तो दुनिया में बहुत तरीके की चीजें हैं जब आपको नहीं पता होता, वो भी वो चीजें जो लीगली चल रही है। इन हस्बैंड वाइफ को तो यही काम है, झगड़ते रहेंगे। जिसको जो पसंद है वो उसको देखेगा, जिसको जो पसंद नहीं है वो नहीं देखेगा। आज सही व्यू आ रहे हैं तो ये बुराई करनी शुरू कर देंगे, और जब इनके व्यूज डाउन जाएंगे फिर दूसरे एक दूसरे पे गाली देने शुरू कर देंगे। इतने साल हो गए इन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया, इस मामले को खींचते जा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर चक्कर होगा, नहीं तो डाइवोर्स काफी आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए आप इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा, और दूसरों को डिफेमिंग करने से पहले ये सोच लीजिएगा आप जिसको डिफेम कर रहे हैं या जिसको आप गलत ठहरा रहे हैं उसकी जिंदगी पर उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।